जय श्री राधे कृष्ण। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं और माता तुलसी का पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, इससे भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला होता है, और जब व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं तभी व्यक्ति के पुण्यों का उदय हो पाता है और फिर सभी तरह के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माता तुलसी जो कि अपने भक्तों के सभी पापों को नष्ट करने वाली है, और भगवान विष्णु को जो कि तुलसी दल अत्यंत प्रिय होता है। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु उस पूजन को स्वीकार नहीं करते, और जहाँ पर भी तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर यम के दूत भी असमय नहीं आते जाते। इसलिए माता तुलसी का पूजन करना चाहिए और तुलसी के पौधे के नीचे प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए। इससे माता तुलसी अपनी कृपा प्रदान करती हैं। प्रत्येक दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और भगवान विष्णु के पूजन के साथ साथ माता तुलसी का पूजन करते हुए कथा भी श्रवण करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता तुलसी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। कृपया कथा को श्रद्धापूर्वक और प्रेम पूर्वक ध्यान से अंत तक जरूर सुने। एक बार भगवान शिव के नेत्रों से तेजस्वी भयानक ज्वाला निकली, जिसे सृष्टि की रक्षा के लिए शिव जी ने समुद्र में डाल दिया था। भगवान शिव से निकले उस महान तेज से एक बालक का जन्म हुआ जो बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली था। जल में जन्म होने के कारण उसका नाम जालंधर पड़ा। कालांतर में जालंधर असुरों का राजा बना। जालंधर का विवाह दैत्यराज काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। वृंदा परम ईश्वर भक्त और पतिव्रता स्त्री थी। जब भी जालंधर युद्ध में जाता था तब वृंदा पति की रक्षा के लिए भगवान के ध्यान में लीन हो जाती थी, और जालंधर पतिव्रता स्त्री के तेज से युद्ध में सुरक्षित रहता था। एक बार स्वर्ग का आधिपत्य पाने के लिए जालंधर असुरों की विशाल सेना के साथ देवताओं से जा भिड़ा। जालंधर के नेतृत्व में असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर असुरों का राज हो गया। देवतागण भागे भागे देवगुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। बृहस्पति के कहने पर देवतागण भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु उनकी सहायता के लिए जालंधर से युद्ध करने के लिए गए, पर भगवान विष्णु शिव के तेज से उत्पन्न हुए जालंधर को पराजित नहीं कर सके और उसे वर मांगने को कहा। जालंधर ने चालाकी से भगवान विष्णु को लक्ष्मी सहित अपने महल में रहने का आग्रह किया, जिसे भगवान विष्णु मना नहीं कर सके। इस तरह जालंधर ने भगवान विष्णु से भी अभय प्राप्त कर लिया। इसके बाद हार कर देवता गण देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं की सहायता के लिए भगवान शिव जी जालंधर से युद्ध करने गए, पर भगवान शिव भी उसे पराजित नहीं कर पाए। तब भगवान विष्णु शिव जी के पास पहुँचे और कहा कि हे देव, जो आप अपने ही तेज से उत्पन्न जालंधर को पराजित नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण जालंधर की पतिव्रता स्त्री वृंदा के सतीत्व की शक्ति है। आप जालंधर से युद्ध करें और मैं वृंदा का ध्यान भटकाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि जालंधर का वध सृष्टि के कल्याण के लिए आवश्यक है। ये कहकर भगवान विष्णु जालंधर का रूप धर के उसके महल पहुँचे। तब वृंदा अपने पति आए समझकर तप को छोड़कर उनकी सेवा सत्कार में लग गई। इधर युद्ध में भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया।
जालंधर का वध होते ही दूत वृंदा को खबर देने पहुँचे। तब वृंदा को समझ में आ गया कि उनके साथ छल हुआ है। तब वृंदा ने भगवान विष्णु को अपने असली रूप में आने को कहा और उनको पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। पर तभी वहाँ सभी देवी देवता पहुँचे और माता लक्ष्मी वृंदा से भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करने का अनुरोध करने लगी, जिसे मानकर वृंदा ने भगवान विष्णु को तो क्षमा कर दिया, पर स्वयं योग अग्नि में भस्म हो गई। तब उसी भस्म से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी कहा गया। भगवान विष्णु के उसी पत्थर रूप यानी शालिग्राम से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। आज भी कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को प्रतिवर्ष तुलसी विवाह का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। जहाँ भी तुलसी की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी और नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। बिना तुलसी के उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो यह थी तुलसी माता की कथा पूरी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।